नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। बिहार की सियासी चाल का हर हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से बिहार में सियासी रसाकसी चल रही है, इस वीडियो में तमाम उन पहलुओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपोर्टर जी आपके लिए लेकर आया एक खास मौका जिससे आप बन सकते हैं करीब 25,000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लकी विनर। इसके लिए करना बस आपको इतना है, इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का सही जवाब देने वाला बन सकता है इस गिफ्ट हैम्पर का लकी विनर। चलिए बात करते हैं बिहार की सियासत, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाल के बारे में। बीते दिन दिल्ली दौरे के बाद नीतीश कुमार पटना पहुंचे। आनन फानन में कोर कमेटी की बैठक हुई। जेडीयू को किस तरह से नीतीश कुमार कस रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी कैसे जेडीयू को दो फाड़ करने में लगी है, कुछ बड़े सवाल भी है। आखिर मोदी और शाह को जेडीयू के दो फाड़ से क्या मिलेगा, मोदी और शाह की रणनीति क्या है? दरअसल अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति है कि आगे आने वाले सालों में अपने दम पर 240 से 272 तक बीजेपी को पहुंचाया जाए। यानी कि किसी ऐसी बैसाखी का डर मोदी सरकार को ना रहे जो 2029 तक उनकी सरकार के लिए कोई खतरा बन सके। मोदी सरकार अपनी स्थिति को मजबूत करने में तो लगी ही है, लेकिन इस सब के बीच नीतीश कुमार की दिल्ली के अंदर जिस अंदाज में बेइज्जती हुई, वो कई सवाल खड़े कर गई। नीतीश कुमार को पहले पीएम मोदी ने 2 बजे के आसपास मिलने का वक्त दिया, लेकिन आखिरी वक्त पर शेड्यूल बदल दिया गया। कहा गया कि साहब मुलाकात नहीं हो सकती। इसके बाद 4 बजे के आसपास का समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का तय हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में शेड्यूल बदल दिया गया कि मुलाकात नहीं हो सकती। और नीतीश कुमार, जिनको 31 दिसंबर की सुबह 10 बजे की फ्लाइट पकड़कर पटना जाना था, उन्होंने एक दिन पहले ही 30 दिसंबर को 4:30 बजे के आसपास दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भर दी। नीतीश कुमार के पटना पहुंचते ही होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उनकी पार्टी तो टूट चुकी थी। आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान तो ना बीजेपी ने किया, ना अमित शाह ने किया, ना तो उन लोगों ने किया जो कि बीजेपी खेमे की तरफ जाने वाले हैं, और ना ही नीतीश कुमार ने किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा कहा जा रहा है। पर्दे के पीछे जो कहानी है, इस कहानी के ताने बाने में ठीक ठीक फिट नहीं बैठती। क्लाइमैक्स क्या होगा, यह देखना अभी इंपॉर्टेंट है। हालांकि राजनीतिक जानकार जो अभी बता रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हीरो बनकर निकलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जिस नीतीश कुमार को लेकर यह बातें कही जा रही है, उन्हीं नीतीश कुमार की पार्टी के 8 सांसद टूट चुके हैं। कुल 12 सांसदों की संख्या ही है, 2/3 बची है। और वही नीतीश कुमार के 43 विधानसभा के जो विधायक है, उन 43 में से 15 से 20 विधायक इधर से उधर चले गए, तो हीरो से सीधे जीरो बनते नीतीश बाबू को देर नहीं लगेगी। और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। और यह तो कहा भी जा रहा है कि अमित शाह ने 43 में से जिन 15 विधायकों पर नजर रखी थी, उसमें भी उनको कामयाबी हासिल हो गई है। कहीं नीतीश कुमार इन्हीं सारी चीजों को लेकर के देर शाम जो पटना पहुंचे, फिर उन्होंने देर रात एक कोर कमेटी की बैठक बुलाई, वो इसीलिए तो नहीं थी। हालांकि कोर कमेटी को लेकर तो यही कहा जा रहा है कि हालात का जायजा लिया गया, लेकिन सच यही है कि अब नीतीश कुमार को लगता है कि उनको उनका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में कोर कमेटी की बैठक में सबसे उनका फीडबैक लिया गया, स्थितियां मांगी गई। यह जाना गया कि पार्टी के जयचंद कौन लोग हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो गए, और गए तो क्यों गए, उनको किस किस्म का लालच बीजेपी की तरफ से दिया गया, किस किस्म का डर दिखाया गया, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव होने की स्थिति में कौन कौन से मलाईदार पद ऑफर किए गए, और उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से क्या थी, अगर थी तो क्या थी, जेडीयू से क्या वाकई वो नाता तोड़ लेंगे या अभी भी कोई संभावना है। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इन सारी स्थितियों पर माना यह जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक में बातचीत हुई है। फिलहाल जिस तरह की स्थिति है, उसमें जाहिर है अमित शाह ने अपने चक्रव्यूह में नीतीश कुमार को फंसा लिया है। अमित शाह ने अपनी चाल से नीतीश कुमार की हर चाल को ध्वस्त कर दिया है, और नीतीश ऐसे तिरहाए पर इस वक्त खड़े हुए दिख रहे हैं जैसे स्थिति कभी उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार के सामने थी। आज नीतीश कुमार भी उसी स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। अब नीतीश कुमार हालात को भांप रहे हैं। हालात को भांपने के बाद क्या फैसला होगा, यह देखना होगा। फिलहाल आप बताइए, आखिर बिहार से लेकर दिल्ली की राजनीति में हुई इस
उथल पुथल के पीछे वजह क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकता है? क्या आप बिहार की राजनीति को समझते हैं? अगर समझते हैं तो हमें बताइए, हम आपके कमेंट्स पर विचार करेंगे और उसे अपनी अगली वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन जिस ऑफर का जिक्र हमने इस वीडियो के शुरुआत में किया था, चलिए उस सवाल पर आते हैं। तो सवाल हमारा यह है कि 30 दिसंबर को कितने बजे की फ्लाइट लेकर दिल्ली से नीतीश कुमार पटना पहुंचे थे? इस सवाल का सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिल सकता है 25,000 रुपए कीमत का गिफ्ट हैम्पर। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।